हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स ऑल वीडियो इफेक्ट्स एक्सप्लेन्ड इन प्रीमियर प्रो में डिस्टॉर्ट कैटेगरी के अंदर आज 3 इफेक्ट। एक है 12 मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे ऑल प्रीसेट एक्सप्लेन्ड की प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी प्रीसेट प्रीमियर के अंदर हैं उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर मैंने 12 को डिफाइन किया था, तो उसको मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। बाकी दो जो बचते हैं इस कैटेगरी के अंदर प्रीमियर 2022 के अंदर वो है वॉप स्टेबलाइजर और वेव वॉप। चलिए बताता हूँ है क्या ये चीज़, इनसे आप क्या कर सकते हो। ओके, तो देखो इसको समझाने के लिए जस्ट मैंने अभी अपनी एक क्लिप बनाई। ये एक मेरा एक लाइट का रिमोट रखा हुआ है और इस क्लिप को देखिए। इसमें एक बहुत फनी चीज़ हुई है। ये मेरे ओरियो का बाल, बारिश का मौसम है ना, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए इस क्लिप के अंदर क्या है कि मेरा सेंटर ऑफ फोकस ये है, पर मैं बैठा हुआ था, मैं अपने हाथ से शूट कर रहा था। इसकी वजह से ये फ्रेम बहुत हिलता हुआ आया है। ठीक है, और ये फ्रेम मैंने जानबूझ के ये वाला जो शूट किया है इसलिए जानबूझ के किया कि मुझे बैकग्राउंड में कुछ आउट ऑफ फोकस कुछ चीज़ चाहिए थी, मुझे कुछ दिखाना था आपको। चलिए 12 इफेक्ट तो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, पर मैं गया वॉप स्टेबलाइजर में और वॉप स्टेबलाइजर मैंने डाला इसके 1 मिनट इससे पहले मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ इस क्लिप की, और मैंने वॉप स्टेबलाइजर इसके ऊपर डाला। जैसे ही मैंने वॉप स्टेबलाइजर इसके ऊपर डाला, देखिए एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 of 2 ये स्टार्ट हो गया। और वॉप स्टेबलाइजर के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो उसने स्टेबलाइजेशन स्टार्ट कर दिया फ्रेम वाइज। ठीक है, स्टेबलाइजेशन स्मूथ मोशन चाहिए या नो मोशन? स्मूथ मोशन चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे स्मूथ मोशन ही चाहिए इसके अंदर। स्मूथनेस 50%, कितनी ज़्यादा स्मूथनेस चाहते हो? सब स्पेस वॉप, पोजीशन स्केल रोटेशन, पर्सपेक्टिव, सब स्पेस वॉप। देखिए ये जो 4 चीज़ें हैं ना, इनको समझने के लिए देखिए पोजीशन, ये जो फुटेज शूट हुई इसमें कैमरा था, एक कैमरा इसको देख रहा था, उस कैमरे की पोजीशन थी, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी। उसमें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पोजीशन है ना, मेरे इस फ्रेम की पोजीशन आप ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन को ध्यान में रखते हुए आप स्टेबलाइजेशन करो। एक होता है पोजीशन स्केल और रोटेशन। अगर आपका रोटेशन कुछ हो रहा है, स्केलिंग आपको करनी पड़ रही है, इसमें कुछ स्केलिंग करनी पड़ रही है स्टेबलाइजेशन के लिए, आप कर सकते हो। पोजीशन को भी आप छेड़ सकते हो। पर्सपेक्टिव, जिस डायरेक्शन से जिस पॉइंट से ये वीडियो शूट हुआ है, जो कैमरे का लेंस है मान लीजिए वो पॉइंट है, वहाँ से शूट हुआ है, वही पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, पूरा फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और एक होता है सब स्पेस वॉप। ये जो मैंने क्लिप एनालाइज करी ना, वो सब स्पेस वॉप से एनालाइज करी थी। सब स्पेस वॉप का मतलब होता है कि देखिए आपकी फुटेज हिल रही है, ये तो प्रॉब्लम है ही। मैंने उसको कहा अगर आप सब स्पेस वॉप यूज़ करते हो तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आप पूरी फुटेज के अंदर जो फ्रेम है वो आप सेम रखो, पर आप जो जैसे आप कुछ भी हो, ये छोटे छोटे पिक्सल्स हैं ना, यहाँ पर आप पिक्सल्स को आगे पीछे मूव कर सकते हो, पिक्सल्स को आगे पीछे मूव कर सकते हो स्टेबलाइजेशन लाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये मेरी क्लिप जो मेरी स्टेबलाइजेशन हो चुका है, ये क्लिप है जिसमें स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ है। जिसमें नहीं हुआ पहले वाली क्लिप को देखिए, देख रहे हैं मेरा ये टेबल भी हिल रहा है, रिमोट भी हिल रहा है और ये भी हिल रहा है। मतलब ये तो स्टेबल है, ऑब्वियसली मेरा कैमरा हिल की वजह से मुझे इस फुटेज के अंदर सब कुछ हिलता दिख रहा है। पर आप जो मेरी स्टेबलाइजेशन जो हो गया है उस क्लिप को देखना अभी। देखिए आपको टेबल बहुत, ये जो टेबल है ना ये आपको स्टेबल लग रही होगी, पर जो बैकग्राउंड है वो बहुत हिल रहा है। सब स्पेस वॉप पे इसने क्या किया है, यहाँ के पिक्सल जितने भी ये जो एज डिटेक्शन जो इसने किया है, देखिए एज डिटेक्ट किया है इसने कि जहाँ पर पिक्सल्स में बहुत चेंजेस आ रहा है, उस पिक्सल को उसने आजू बाजू वाले पिक्सल को इसके अनुसार कर दिया और इसको स्टेबल रखा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं फोकस में था और यहाँ पर एज डिटेक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए उसने देखिए ना, अब आप देखिए ना, आपको बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बैकग्राउंड बहुत हिल रहा है, टेबल स्टेबल है, जो टेबल है वो स्टेबल है पर बैकग्राउंड हिल रहा है। देखिए तो ये होता है सब स्पेस वॉप। एक बार हम लोग उसको पोजीशन से भी एनालाइज करके देखें। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस इफेक्ट को वापस डिलीट करता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ और वॉप स्टेबलाइजर के ऊपर फिर लगाता हूँ
और इस बार स्टेबलाइजेशन करते हैं हम लोग पोजीशन से, इसको कैंसिल करता हूँ, फिर एनालाइज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एनालाइजिंग चल रहा है, स्टेबलाइजिंग। अब देखते हैं इसको प्ले करके, देखिए कुछ फ़र्क दिख रहा है। इसमें टेबल भी बहुत हिल रही है, इस वाले में टेबल भी बहुत। पर सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ जो होता है वो यही होता है, सब स्पेस वॉप, स्मूथनेस मेथड, और स्मूथ मोशन ही चाहिए होता है। आप नो मोशन भी करके देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नो मोशन करोगे। अभी आप देखिए, इसमें आपको इफेक्ट दिख नहीं रहा होगा। पता है इफेक्ट क्या लगा है इसमें? ये हुआ है कि उसने जिस जिस पोजीशन के अंदर, जिस जिस फ्रेम के अंदर आपका ये ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा वो मोशन लेस दिखा सके, मोशन लेस दिखा सके, इसकी वजह से आप देखेंगे ना, तो इसने इस क्लिप को एनलार्ज कर दिया, स्केल कर दिया। देखिए मैं हटाता हूँ, देखिए मेरी क्लिप एनलार्ज हो गई है, तो मतलब बड़ी हो गई है। अब ये क्लिप मेरी बड़ी होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी फ्रेम से बाहर चली गई है, पर उसने इस वॉप स्टेबलाइजर ने उसको एनलार्ज कर दिया है, क्रॉप कर दिया है और बड़ा कर दिया है। अब देखिए ये आपको समझ में आया, नो मोशन नहीं करना है। नो मोशन में एक्चुअली वो देखेगा कि कम से कम मोशन आपकी क्लिप के अंदर रहे, वो करेगा। और स्मूथ मोशन किया, इसमें आप पोजिशंस ये सब कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा फिर भी सब स्पेस वॉप कीजिएगा। ठीक है, ये था स्टेबलाइजेशन का। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे किया। वॉप स्टेबलाइजर के अंदर एक है स्टेबलाइजेशन, जिसमें मेथड है आपका स्मूथ मोशन, सॉरी रिजल्ट है स्मूथ मोशन होना चाहिए, स्मूथनेस 50%, मेथड सब स्पेस वॉप यूज़ करना है। ठीक है, फिर आता है आपका बॉर्डर, जो इसके बॉर्डर हैं क्लिप के, वो मेरे जो फ्रेम के जो बॉर्डर हैं वो स्टेबलाइज, क्रॉप और ऑटो स्केल। आप स्टेबलाइज तो करो, क्रॉप करना पड़े कर दो, और उसको अपने आप ऑटो स्केल भी कर देना। ऐसा नहीं हो कि क्लिप आधी काट दिया आपने, उसको स्केल भी कर देना। इसकी वजह से देखिए ये पूरी क्लिप ना स्केल हो गई। एक्चुअली देखिए ये क्लिप बड़ी थी, ये स्केल हो गई है। ठीक है, अब आता है ये ऑटो स्केल की आपने उसको लिमिट कितनी दी हुई है, मैक्सिमम और एक्शन सेफ मार्जिन कितना दिया हुआ आपने उसको। एक चीज़ आती है एडिशनल स्केल, आप उसको एडिशनल स्केलिंग कितना देना चाहते हो। अब आए हम लोग एडवांस में। एडवांस में आते हैं तो यहाँ पे डिटेल एनालिसिस, आप डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हो तो डिटेल एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा से उसको एनालाइज करेगा, और इस बार काफ़ी डिटेलिंग में करेगा और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। अब देखिए फिर आता है रोलिंग शटर रिपल, ऑटोमेटिक रिडक्शन, एनहांस्ड। इसको ऑटोमेटिक पे रखिएगा, देखिए इसमें ज़्यादा नहीं घुसते हैं। आता है हाइड वार्निंग बैनर। ये क्या है? जब आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे एनालाइजेशन वाला एक बैनर आ रहा था ना, इसको आप कर दोगे ना तो वो बैनर नहीं आएगा। देखिए एनालाइज कर रहा हूँ, वो बैनर नहीं आ रहा, हटा दूंगा तो वो बैनर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये एनालाइज बैनर है। इसकी बेस्ट सेटिंग मैं जो बताऊंगा ना आपको वही है स्मूथ मोशन। इसको टच मत करिए, सब स्पेस वॉप कर दीजिए, इसको भी टच मत करिए, इसको स्टेबलाइज, क्रॉप, ऑटो स्केल पे रखिए, और ये ऑटोमेटिक रिडक्शन इनफ होता है। अगर आपको ये, अब देखिए जब इसकी स्टेबलाइजेशन चल रही है ना, मैं इसकी स्टेबलाइजेशन चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप क्लिप को यूज़ नहीं कर सकते, आप क्लिप को यूज़ कर सकते हो। देखिए और छोटा बड़ा जितना करना है कर सकते हो, वो पर अपने हिसाब से उस क्लिप को देखिए। ठीक है, ये स्टेबलाइजेशन। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसका हाँ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, मान लीजिए ये यही क्लिप है और मैंने इस क्लिप को रेट स्ट्रेच टूल आर से मैंने इस क्लिप की स्पीड को चेंज किया है, और अब मैं इसके ऊपर अगर ये वॉप स्टेबलाइजर लगाना चाहूँगा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। वो बोलेगा वॉप स्टेबलाइजर एंड स्पीड कांट बी यूज ऑन सेम क्लिप। तो आप स्पीड और वॉप स्टेबलाइजर एक क्लिप के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपका कोई भी डिस्टॉर्ट इफेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप, अच्छी आदत यही होती है कि आप भले ही एक सिंगल क्लिप हो उसको आप पहले नेस्ट कर लो, नेस्ट करके आप इस पर वॉप स्टेबलाइजर लगाओगे तो वॉप स्टेबलाइजर उसके ऊपर लग गया और अपना काम उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो डिस्टॉर्ट इफेक्ट में जितने भी इफेक्ट्स हैं आपके, आप यही ट्राई कीजिएगा, डायरेक्ट क्लिप के ऊपर नहीं लगाने हैं आपको। पहले क्लिप को नेस्ट कर लो, आदत में ही डाल लो इसको, क्लिप को नेस्ट करो उसके बाद। ठीक है, ये मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और मेरा शॉर्टकट 1, मैं इस क्लिप को लेकर आया, मेरा शॉर्टकट 4, यहाँ पे ये सेलेक्टेड होना चाहिए 4, और मैं गया
डिस्टॉर्ट के अंदर वेव वॉप क्या होता है? देखिए वेव वॉप क्या, एक्चुअली ये वेव देखिए ऊपर देखिए वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये वेव जनरेट कर रहा है। इसको सिलेक्ट किया, मेरा शॉर्टकट 3 इफेक्ट्स कंट्रोल का, और देखिए इसमें वेव टाइप आपको साइनसोइडल वेव चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, सॉ टूथ चाहिए सर्कल, सेमी सर्कल, ये सब जो वेव्स हैं उसका है। वेव की हाइट, ये देखिए वेव की हाइट बढ़ रही है कम ज़्यादा, इससे बहुत से ट्रांजिशन बना सकते हो आप। वेव का विड्थ देखिए, ऐसा झंडा लहरा रहा है ना, देखा इफेक्ट, झंडा लहरा रहा है। डायरेक्शन किस तरह रखना चाहते हो अभी दिखेगी, और इसकी हाइट ऐसे कर देता हूँ, डायरेक्शन ये देखिए डायरेक्शन, ठीक है। वेव की स्पीड, ये मैं दिखाता हूँ वेव की स्पीड, ये देखिए ये है वेव की स्पीड, कितना आप इसमें की फ्रेमिंग कर सकते हो। पिनिंग मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ऑल देखिए, अब पिनिंग में जब कर रहा था, मैंने ये वेव इफेक्ट लगाया तो देखिए एजेस पे यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया है, अगर क्योंकि मैंने पिनिंग इसकी नन कर रखी है। अगर मैं पिनिंग ऑल एजेस पे कर दूँ तो देखिए वो पूरा चला गया है। वो कह रहा है कि आप एजेस को पिन करके रखो, एजेस को चेंज मत करो, ये है वो। फेज एंगल एक्चुअली ये होता है, देखिए वो एक्चुअली साइनसोइडल वेव जो है ना वो पूरी की पूरी उसका फेज एंगल आप चेंज कर रहे हो। एंटी अलियासिंग में मत घुसिए, इसको मीडियम रख के भी आप कर सकते हो वेव वॉपिंग, पर ये अच्छा इफेक्ट है काफ़ी। तो ये 3 इफेक्ट थे। 12 वॉप स्टेबलाइजर का ध्यान रखना कि आप लोग मैंने मेथड बताए हैं कि क्या क्या आपको क्या क्या चीज़ करके आपको वो करना है, और वॉप स्टेबलाइजर एक्चुअली करता क्या है, और वेव वॉप का मैंने आपको बताया बेस लगा देता है। सारे डिस्टॉर्ट इफेक्ट में है, डिस्टॉर्ट कैटेगरी के अंदर तो प्लीज़ आदर डालिए, उनको सबको नेस्ट करके इफेक्ट अप्लाई कीजिए। सिंगल क्लिप भी हो तो भी नेस्ट करके अप्लाई कीजिए। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शायद आपको समझ में आया हो, 1-2 बार ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाय बाय।